18 जून 2023 सुबह 8 बजे किनारे से करीब 600 ईस्ट में टाइटन सबमरीन ने 5 अमीरजादों के साथ 13,000 फीट डीप अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए अपना सफर शुरू किया। लेकिन बदकिस्मती से इस सफर के 1 घंटा 45 मिनट के बाद सबमरीन का कम्युनिकेशन टूट गया और वो गुम हो गई। इस सबमरीन के साथ ऐसा होना इसको बनाने वालों के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका था। जी हाँ, इसके बारे में हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि इनके साथ पहले ही ये हो चुका था, जिसकी वजह से सबमरीन को फौरन बचाने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, यहाँ तक कि ये अपने टाइम 3 बजे के बाद भी वापस न आ सकी। इसके बाद उन्होंने प्लेन्स, शिप्स, सबमरीन और ROVs के जरिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया और फिर उन्हें पता चला कि ये सबमरीन हाई प्रेशर की वजह से कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन यानी क्रश हो गई। यहाँ ताज्जुब की बात यह है कि ये पिछले 10 सालों में इस सबमरीन ने 200 से भी ज्यादा डीप सी डाइव्स और 14 सक्सेसफुल एक्सपीडिशन की थी। यहाँ तक कि इसने 12 दफा टाइटैनिक के पास जाकर अपने काबिलियत को प्रूव भी किया था। आखिर इस बार ऐसा क्या गलत हुआ कि वो इम्प्लोड हो गई? इसके पीछे की वजह बहुत इंटरेस्टिंग है, जो 2009 से स्टार्ट होती है। जब ओशन गेट कंपनी स्टैब्लिश हुई थी तो इसका मेन मकसद इलॉन मस्क के स्पेस टूरिज्म की तरह अंडर वाटर टूरिज्म को बढ़ाना था, जिसके लिए उन्होंने 5 सीटर सबमरीन बनाना शुरू की और 2010 में उनकी पहली सबमरीन एंटीपोड लॉन्च हुई। देखते ही देखते 2013 तक एंटीपोड ने 130 सक्सेसफुल अंडर वाटर डाइव्स लगाए। इस सक्सेस को देखकर उन्होंने 2 और सबमरीन साइक्लोप्स 1 और टाइटन को लॉन्च किया, जो बेसिकली एक सबमर्सिबल है। मतलब जहां सबमरीन इंडिपेंडेंटली ओशन के बॉटम तक जाने के बाद सरफेस पर वापस आ सकती है, तो वहीं सबमर्सिबल को लॉन्च और रिकवर करने के लिए दूसरे शिप्स की जरूरत होती है। अगर इनका शिप के साथ ही कम्युनिकेशन टूट गया तो इन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। टाइटन का मेन मकसद टाइटैनिक को प्रेजेंट हालत में लोगों को दिखाना था, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता था। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने जल्द से जल्द स्टार्ट करना था, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक 2030 तक टाइटन का सारा मलबा अंडर वाटर करंट और बैक्टीरियल डिके की वजह से गायब हो जाएगा। इसीलिए 2017 में ओशन गेट ने टाइटैनिक एक्सपीडिशन प्लान किया और पहला विजिट शेड्यूल हुआ। जब जुलाई 2021 में इसका पहला एक्सपीडिशन लॉन्च हुआ और 2021 से 2023 के दरमियान 12 बार टाइटन टूरिस्ट को टाइटैनिक का विजिट करवाकर सही सलामत वापस लाया गया। और इन तमाम विजिट्स में ओशन गेट कंपनी के फाउंडर स्टॉकटन रश भी मौजूद थे। और 18 जून 2023 को होने वाले एक्सीडेंट में इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उस सबमरीन में बैठे हुए तमाम लोग प्रोफेशनल थे, जिनको डीप सी डाइविंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। 18 जून 2023 को ये लोग अपने सफर को निकले। इनका प्लान सिंपल था कि टाइटन सबमरीन में बैठकर 12 PM को टाइटैनिक डिब्रीज, जो कि 1250 फीट डीप है, उसके पास जाकर एक्सप्लोर करना और 7 बजे वापस सतह पर आना। लेकिन प्लान के मुताबिक कुछ भी न हो सका, क्योंकि जैसे ही सबमरीन को उसकी शिप से नीचे उतारा गया तभी उसका अपने शिप से राब्ता टूट गया था। लेकिन राब्ता टूटने के बावजूद भी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि वो अपने टाइम पर वापस भी न आ सकी। एक्सपर्ट्स ने ध्यान क्यों नहीं दिया? इसके पीछे की वजह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा टाइटन सबमरीन के साथ पहले भी हो चुका था। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे ही ये खबर कैरियर शिप में बैठे हुए क्रू को मिली तो उन्होंने फौरन US कोस्ट गार्ड को इसके बारे में एक अलर्ट भेजा। पूरी रात सर्च ऑपरेशन करने के बावजूद भी उनके हाथ कुछ भी न लग सका और अगले दिन कैनेडियन प्लेन की मदद से सर्च ऑपरेशन को दोबारा से शुरू किया गया। इस प्लेन ने अंडर वाटर माइक्रोफोन को ओशन में ड्रॉप किया ताकि इसके जरिए टाइटन को ढूंढा जाए। लेकिन बदकिस्मती से उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। सब लोग परेशान हो गए और बहुत जल्द ये इवेंट एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन गया। शायद ये सब कुछ न होता अगर ओशन गेट कंपनी के स्टाफ का सबमरीन के कैरियर शिप के साथ राब्ता न टूटता, या फिर राब्ता टूटते ही सही डिसीजन लिए होते। आइए अब ये समझते हैं कि टाइटन में ऐसी क्या गलतियाँ थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। सबसे पहले ये टाइटन नॉर्मल एक्सप्लोरेशन सबमरीन नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल सबमरीन थी, यानी कि आप इसे फर्स्ट टेस्ट मॉडल भी कह सकते हैं। अब क्योंकि इसे बनाया ही एक्सपेरिमेंटेशन के लिए गया था, जिसकी वजह से इसके फाउंडर ने इसकी शेप को भी स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल शेप में चेंज कर दिया था। इसके पीछे की वजह बिजनेस थी। उन्होंने सोचा कि स्फेरिकल सबमरीन में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। अब एक ऐसा डिजाइन बनाना चाहिए जिसमें एक ही टाइम पर ज्यादा लोग जा सके, जिसकी वजह से इसकी ये शेप बनाई गई। इसके डिजाइन को चेंज करना ही
स्टॉकटन रश की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि सबमरीन को स्फेरिकल इसलिए बनाया जाता है कि उसके चारों तरफ वाटर प्रेशर एक जैसा हो और उसके क्रश होने के चांसेस कम हो। लेकिन उन्होंने ऐसी शेप बना दी जिस पर प्रेशर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता और कैबिन स्पेस बढ़ाने से सबमरीन के सेंटर में प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिजाइन कॉम्प्रोमाइज के साथ साथ इन्होंने मटेरियल पर भी कॉम्प्रोमाइज किया। यूजुअली सबमरीन को टाइटेनियम से बनाया जाता है, क्योंकि ये हार्डेस्ट मेटल है जो डीप सी के इंटेंस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन टाइटन में बस नेम का ही टाइटेनियम इस्तेमाल किया गया, बाकी ये कार्बन फाइबर की बनाई गई थी। लेकिन आम लोग भी ये जानते होंगे कि कार्बन से बनी सबमरीन ज्यादा देर तक पानी में रह ही नहीं सकती। लेकिन स्टॉकटन रश इस डिजाइन को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। उनका कहना था वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, एयरक्राफ्ट कंपनी और नासा ने मिलकर बनाया था, इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है। अब सच क्या है ये तो वही जानते हैं। आइए दूसरे इशू पर बात करते हैं। इन पैसेंजर्स को डीप सी का अच्छा खासा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। क्या इसमें बैठने से पहले उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की? क्योंकि बेसिक रिसर्च से ही ये पता चल जाता है कि सबमरीन के पास्ट पैसेंजर्स के एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं थे। अगर इन पैसेंजर्स की माने तो उनका कहना था कि इसमें बैठना सुसाइड करने से कम नहीं है। असल में डेविड पोक स्टॉकटन रश के डिजाइन क्लेम सुनकर इसमें बैठने गए थे, लेकिन उन्होंने जो सबमरीन के अंदर देखा, जैसी उनके सामने पिक्चर पेंट की गई थी, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। उनका कहना था कि सबमरीन में कैंपिंग में इस्तेमाल होने वाली लाइट्स लगे थे, यहाँ तक कि प्ले स्टेशन कंट्रोलर से इस सबमरीन को चलाया जा रहा था। इसे सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर भी मुकम्मल तौर पर रच चुका था, जिसकी वजह से उनका कहना था कि ये कभी भी टूट सकती है। इन्हीं रीजंस की वजह से उन्होंने देखा कि पूरी डाइव के दौरान सबमरीन में कोई न कोई प्रॉब्लम आ रही थी, जिसमें मेन कम्युनिकेशन फेलियर थी। उनकी डाइव के दौरान तकरीबन 5 घंटों के लिए सबमरीन का कंट्रोल रूम से कम्युनिकेशन टूट गया था, सेम वैसे ही जैसे करंट एक्सीडेंट में हुआ। लेकिन उनके केस में वो लकी थे और कम्युनिकेशन रीएस्टेब्लिश हो गया और वो आज जिंदा बच गए। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा था कि ओशन गेट स्टाफ के साथ ये पहले भी हो चुका था। लेकिन इससे भी ज्यादा ड्रोना एक्सपीरियंस उनके दूसरे एक्स पैसेंजर आर्थर लॉयबल का है। इनके ट्रिप के दौरान सबमरीन का एक पार्ट ही रीअटैच हो गया। अब ऐसे में आप ही बताएं कि इंसान क्या करेगा? डाइव कैंसिल करेगा, राइट? लेकिन आर्थर का कहना है कि ओशन गेट के सीईओ ने इस पार्ट को बांधकर रीअटैच करके डाइव को कंटिन्यू करवाया। यहाँ साफ बात वाज़ेह है कि कंपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को इतनी अहमियत नहीं दे रही थी। क्या आप ये जानते हैं कि ये दोनों हादसे होते ही नहीं? अगर टाइटन के फाउंडर ने 5 साल पहले अपने एक्स इंजीनियर डेविड की वार्निंग को नजरअंदाज न किया होता। दरअसल 2018 में स्टॉकटन रश ने लॉकरिज नाम के इंजीनियर को टाइटन सबमरीन पर काम करने के लिए हायर किया था। अपने टीम के साथ उन्होंने इसे डिजाइन तो किया, लेकिन इसकी टेस्टिंग के दौरान उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने देखा कि 4000 फीट की गहराई के बाद उसके इन पार्ट्स में क्रैक्स पड़ने लगे थे, यानी कि इससे आगे जाने पर सबमरीन का टूटना तय था, क्योंकि वो प्रेशर को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और डेविड के एनालिसिस के हिसाब से इसकी 3000 फीट पर भी टिके रहने की कोई गारंटी नहीं थी और ओशन गेट ने तो कोई सेफ्टी सर्टिफिकेट भी नहीं बनवाया था। डेविड का कहना है कि इन चीजों को लेकर उन्होंने स्टॉकटन रश को वार्न भी किया। सोल्यूशन ढूंढने की बजाय स्टॉकटन रश ने डेविड को ही कंपनी से निकाल दिया। जब इन्हें सेफ्टी सर्टिफिकेट का पूछा गया तो उनका कहना था कि ऐसे अप्रूवल प्रोसेस रैपिड इनोटेशन के रास्ते का कांटा होता है। अब उन्होंने सर्टिफिकेट लेने की बजाय एक प्रोटोकॉल ऐड कर दिया और इसमें बैठने वाले तमाम लोगों को साइन करके एक्नॉलेज करना पड़ता है कि ये सबमरीन किसी भी रेगुलेटर से अप्रूव्ड नहीं है। दुनिया में सिर्फ 10 ऐसी सबमरीन हैं जो 13000 फीट की गहराई तक जा सकती हैं। इनमें टाइटन का नेम कहीं भी नहीं है, क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं था। सबसे पहले गलत मटेरियल से सबमरीन को बनाना, दूसरा उसके पिछले मुसाफिरों के नेगेटिव एक्सपीरियंस पर ध्यान न देना, तीसरा उस पर काम करने वाले इंजीनियर्स की वार्निंग को नजरअंदाज करना और लास्ट बगैर किसी सर्टिफिकेट के ट्रेवल करना। इतने बैड नोट के बावजूद भी इसमें उन लोगों ने सफर किया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हादसा हुआ ही क्यों? इसके पीछे की वजह कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन हो सकता है, जिसकी वजह से सबमरीन की ऐसी हालत हुई होगी। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस कोस्ट गार्ड के एनालाइज किए सोनार डेटा के मुताबिक वो सबमरीन कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का शिकार हो चुकी है, क्योंकि यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इस कंपनी ने बहुत ज्यादा लापरवाही का मुजाहिरा किया। आपकी इसके बारे में क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।